अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पेरिटोनियम या पेरिटोनियम। तो हमें याद है कि लंग्स, जब हमने चेस्ट पढ़ी थी तो उसके अंदर जो लंग्स की कवरिंग थी उसका नाम था प्लूरा, राइट। जो प्लूरा थी वो एक डबल मेम्ब्रेनस एक लेयर है। इसकी पहली लेयर थी विज़रल और फिर थी पैराइटल। जो विज़रल थी वो कवर करती थी लंग्स को और जो पैराइटल थी वो करती थी बॉडी वॉल या चेस्ट वॉल को। ऐसे ही है। इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस थी जिसका नाम था प्लूरल स्पेस, और प्लूरल स्पेस के अंदर पड़ा हुआ था प्लूरल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन कम करता था। इसी के सिनोनिमस हमारे पास इसी की तरह की एक लेयर एब्डोमेन में पड़ी होती है जिसका नाम होता है पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, राइट। अच्छा, अब इसकी भी दो लेयर्स होंगी बिल्कुल प्लूरा की तरह, विज़रल और पैराइटल। विज़रल कवर करेगी विज़रास को, पैराइटल कवर करेगी एब्डोमिनल वॉल को। इनके दरमियान में एक कैविटी होगी जिसका नाम होगा पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी, और इसके अंदर एक फ्लूइड होगा पेरिटोनियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन कम करेगा ऑफ द गट। ठीक हो गया। जो पेरिस्टालसिस होगी ना उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लूइड हमारे पास काफ़ी यूज़फुल होता है। अब जो डिफ़िकल्टी होती है वो ये होती है किस तरह कवरिंग है। अब ये बात याद रखनी है कुछ ऑर्गन्स जो है ना वो पेरिटोनियल कैविटी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये, चल पहले हम आपको दिखाता हूँ कि बनाते कैसे हैं। अब हम बनाएंगे पहले एब्डोमेन को, ठीक है। ये हमारे पास ट्रंक है। ट्रंक मतलब अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी या वो पोर्शन जिसमें लिम्स ना हो, टांगे वगैरह निकाल के। ये हमारे पास ट्रंक आ गया। यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम लग गया और ये हमारे पास सारा एब्डोमिनल रीजन है। सही है। अगर मैं बॉडी को यहाँ से काटूँ और अगर मैं इसको ट्रांसवर्सली देख लूँ तो कैसा दिखेगा ये। हमारे पास सबसे ऊपर पड़ी है चेस्ट, ये हमारे पास आ गई चेस्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास डायफ्राम आ गया। ये तो चेस्ट का रीजन हो गया। अब हम नीचे आते हैं। ये हमारे पास आ गया एंटीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल और ये नीचे पेल्विस, ठीक है। यहाँ पे अम्बिलिकस। तो यहाँ पे हमारे पास रिब्स पर पीछे वर्टिब्री पड़ी होंगी, ये वर्टिब्री हैं ये वाली। और यहाँ हमारे पास ऑर्गन है। सबसे ऊपर हमारे पास पड़ा होता है लिवर, लिवर के नीचे हमारे पास पड़ा होता है स्टमक। स्टमक को हम लोग इस तरह गोल गोल सा दिखा देंगे, इसके अंदर फोल्ड्स दिखा देंगे ताकि स्टमक की वॉल्स दिखा सकें, म्यूकोसल फोल्ड्स। स्टमक के पीछे हमारे पास पड़ी होती है पैनक्रियाज, उसके नीचे हमारे पास पड़ी होती है जी यहाँ पे डिओडिनम, और ये हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। क्योंकि हमने इसको एक चीज़ को मैंने इस तरह लेके इस तरह काटा है और मैं उसको यहाँ से देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली वही चीज़ें नजर आएंगी जो यहाँ से आ रही हैं। तो हमें ट्रांसवर्स मेसोकोलोन पूरी तो नहीं दिखेगी, ना हमें असेंडिंग कोलोन दिखेगी, हमें सिर्फ उसका ल्यूमन दिखेगा। तो ये हमने ट्रांसवर्स मेसोकोलोन का ल्यूमन बना दिया। ये डिओडिनम का ल्यूमन, ये स्टमक का ल्यूमन, ये पैनक्रियाज, ये लिवर और सारी इंटेस्टिन्स ये पड़ी पीछे। सही है। चलें अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जब हमने इसको थोड़ा बड़ा किया ताकि हम इसको देख सकें कवरिंग होती है किस तरह है, तो ये हमारे पास ये आ गया। सही है। सबसे ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ था लिवर, ये आ गया लिवर। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ था स्टमक, ये उसकी म्यूकोसल फोल्ड्स। फिर हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलोन और उसका लुंग बना दिया हमने। पीछे हमें पता है कि पैनक्रियाज पड़ा होगा और उसके नीचे ड्यूडेनम पड़ा होगा। सही है। यहाँ पे नीचे आ गई इंटेस्टिन्स के फोल्ड। हम इसको एक फोल्ड भी दिखा सकते हैं, मतलब मैं इसको एक बड़ा सा एक सर्कल बना दूँ या सिर्फ एक सर्कल बना दूँ वो समझ आ जाती है कि ये इंटेस्टिन्स हैं। लेकिन चलिए हमने इसको फोल्ड दिखाने, डिफरेंट इंटेस्टिन्स दिखाने के लिए हमने 3 बना दिए सर्कल्स। ये इसका हम लूमन दिखा देंगे। ये बस स्ट्रक्चर्स बन गए जो मैं पढ़े हैं जी एब्डोमेन के अंदर। अब पेरिटोनियम कैसे कवर करेगी इसको। सबसे पहले हमारे पास पड़ी है पैराइटल पेरिटोनियम। ये हम पैराइटल बनाने लगे हैं। ये हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम आ गई ऐसे। सही है। ये पैराइटल पेरिटोनियम आ गई। इससे नीचे भी जाना है जो एनस और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जाएगी अगर मेल्स हैं, और अगर फीमेल्स हैं तो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, और फिर यूट्रस और एनल कैनाल के दरमियान में पड़ी होगी। चलें ये हो गया। अब हमारे पास जो इसकी एक और लेयर है वो ऐसे है। ये लेयर कवर करिए विज़रास को, ये विज़रल लेयर है। इसने लिवर को कवर किया ऐसे यहाँ तक, ये लिवर कवर हो गया। अब यहाँ से नीचे आएगी ऐसे करके और अब ये कवर करेगी स्टमक को। स्टमक को कवर करने के बाद नीचे चली जाएगी, आगे नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आएगी और ऊपर आके इस जो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है इसके पीछे से चली जाएगी ऐसे।
हालांकि ऐसे असल में ऐसे करती है कि ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इसको इस तरह कवर करती है। ये हमारे पास इसका पैटर्न होता है ऊपर जाने का। अब ये इस तरह ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, इन दोनों के आगे से गुजरेगी, इन दोनों को कवर नहीं करती, पैनक्रियाज और ड्यूडेनम को, और फिर इस तरह ये मेजेंट्री बना देगी। मेजेंट्री मतलब वो पेरिटोनियल फोल्ड्स जो इंटेस्टाइन्स को कवर करते हैं। ये मेजेंट्री बन गई और नीचे आके कॉन्टिन्यूस हो गई। तो देखा कि ये किस तरह आपस में कॉन्टिन्यूस, ये सारी स्पेस, ये सारी स्पेस कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। अब ये था हमारे पास ग्रेटर सैक। अब हम बात करते हैं लेसर सैक की। तो लेसर सैक कैसे बनता है? लेसर सैक ऐसे बनता है कि अब लिवर की ये वाली जगह खाली है, सही है, और ये वाली जगह भी कवर नहीं हुई हमारे पास। तो जो ये जगह खाली थी, हम इसको पहले ऐसे इसको कवर कर लेते हैं, यहाँ से ये यहाँ तक ये वॉल कवर होगी। चलें जी, अब लिवर की ये जगह खाली है हमारे पास, तो हम यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे चले गए, यहाँ से हम नीचे आए और इसकी ये जगह खाली थी ना ट्रांसवर्स मीजो स्टमक की, तो स्टमक को हम यहाँ से कवर कर देते हैं इस तरह करके, सही है। अब हमें पता है कि इसकी जो है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन की ये वही जगह खाली है, तो ये इसको कवर कर लेगी। इसको पढ़ने के लिए आसान करने के लिए हम ये वाली लेयर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह हम इसी की लेयर ले आएंगे, सही है। चलें नीचे जाएंगे, ये दोबारा इसी ग्रेटर सैक के साथ गई, ऊपर गई, और अब इसने इसको कवर करना है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन को कवर करने के बाद ये इसने अपनी कॉन्टिन्यूटी पूरी कर ली। तो जो ये वाला सैक था हमारे पास, ये सारा सैक हमारे पास लेसर सैक है, ये सारा एरिया लेसर सैक का है, ये सारा एरिया हमारे पास ग्रेटर सैक का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो डिफरेंट दो सैक्स हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने बॉडी को यहाँ से काटा है, दरमियान से ऐसे काटा है, तो जो चीज़ें इधर हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगी, और जो चीज़ें इधर थी वो ख़त्म हो गई। तो जो एपिप्लॉइक फोरामेन है ना, वो हमारे पास टुवर्ड्स राइट पड़ा होता है, लिवर के पास, और लिवर हमें यहाँ से दिख रहा है। मतलब कि अगर हम इसको उस तरफ देखें, मतलब अगर ये 3 डायमेंशनल होता ना, तो इसके पीछे यहाँ पे एक फोरामेन होगा जो इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों सैक्स। तो इस तरह जो ये कॉन्टिन्यूटी है मेंटेन रहती है, 2 डिफरेंट सैक्स बन जाते हैं, और जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ये एपिप्लॉइक फोरामेन का फंक्शन था।